एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 में काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो मैंने अभी पहले फर्स्ट 2 पार्ट लिखे हैं, तो पहले इन्हें सोल्व करते हैं, बाकी फिर आगे करते हैं। पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि z इज़ द फंक्शन ऑफ y डिवाइड बाई एक्स। देन मुझे ये प्रूव करना है कि x करली z बाई करली एक्स प्लस वाई करली z बाई करली वाई इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स मुझे करना क्या है, पहले मुझे करली z बाई करली एक्स निकालना है, उसको मैंने x से मल्टीप्लाई करना है। देन मुझे करली z बाई करली वाई निकालना है, उसे मैंने y से मल्टीप्लाई करना है। देन दोनों को ऐड कर देना है और दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। गिवन z इज़ इक्वल टू f बाई वाई बाई एक्स, तो करली z बाई करली x इज़ इक्वल टू, पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो विच इज़ इक्वल टू दिस, दैन करली बाई करली x। अब हमने y बाई x का डेरिवेटिव लेना है। अगर हम करली बाई करली x कर रहे हैं y बाई x, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है और x इज़ वेरिएबल। तो अभी हमने कई सारे क्वेश्चन में देखा कि d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। तो वही चीज़ यहाँ कर देनी है। करली z बाई करली x इज़ इक्वल टू f डैश y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्केयर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है। तो x करली z बाई करली x इज़ इक्वल टू x एफ डैश वाई बाई एक्स के वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्केयर। यहाँ से x की पावर कट जाएगी, तो मेरे पास जो x करली z बाई करली x इज़ इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, ये मेरा निकला। सेम मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करली z बाई करली y। तो करली z बाई करली y इज़ इक्वल टू इस फंक्शन का डेरिवेटिव y y बाई एक्स करली बाई करली y y बाई एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और y के साथ होगा तो वो 1 आ जाएगा। तो f डैश y बाई एक्स और यहाँ पे आए 1 बाई एक्स। मैंने यहाँ पे अब लिखना है y करली z बाई करली y इज़ इक्वल टू, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y यहाँ आ जाएगा तो वो आएगा y बाई एक्स f डैश y बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट ये वाली इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो आप देखेंगे ये ऑपोजिट है। अगर मैं ऐड करूँगा 1 प्लस 2 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये माइनस वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, ये है ओनली वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, तो आंसर क्या आएगा 0। तो हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में यहाँ हमें दे रखा है z इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई x। मुझे यहाँ प्रूव करना है कि x करली z बाई करली x प्लस y करली z बाई करली y इज इक्वल टू 0। सेम वैसे जैसे पहला पार्ट करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे करली z बाई करली x विच इज़ इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए और हमें tan का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। इसके साथ ही d बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर। तो वही चीज़ यहाँ कर देनी है। तो करली z बाई करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, करली बाई करली एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्केयर करली बाई करली एक्स एक्स बाई वाई प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्केयर करली बाई करली एक्स वाई बाई एक्स। इसके बाद क्या आएगा, करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 1 बाई अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ वाई। एंड यहाँ पे
करली एक्स 1 हो जाएगा तो सीधा आएगा 1/y प्लस 1/x² प्लस y² बाय x²। और यहाँ पे x के साथ हो रहा है और x डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर आएगा -y/x²। क्योंकि ये हमने कई बार अब कर लिया कि d/dx 1/x इज इक्वल टू -1/x²। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ से कटिंग कटिंग हो गई है, तो करली z बाय करली x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय y अंडर रूट y² माइनस x² प्लस प्लस रहने देते सीधा -y/x² प्लस y²। इसको अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। x करली z बाई करली x इज इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय y अंडर रूट y² माइनस x² माइनस x² प्लस y²। ये था मेरा x करली z बाई करली x। अब मुझे निकालना है करली z बाई करली y। उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। अब हमने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डेरिवेट करना है, तो चलिए करते हैं। करली बाय करली y साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टैन इनवर्स y बाय x विच इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर करली वाई एक्स बाय वाई प्लस टैन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड करली वाई बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/√y² माइनस x² बाय मॉडुलस ऑफ वाई। ये y² इधर गया एंड अंडर रूट से स्केयर कटेगी तो मॉडुलस ऑफ y एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y डिनोमिनेटर में y के साथ ही उसका डेरिवेटिव रहता है -x/y² प्लस यहाँ पे आएगा 1/x² प्लस y² डिवाइड बाय x² इंटू 1/x। तो यहाँ से कटिंग हो गई है, x ऊपर जाएगा तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी -x मॉडुलस ऑफ y। ये ऊपर गया है डिवाइड बाय y² अंडर रूट y² माइनस x² प्लस x बाय x² प्लस y²। ये था करली z बाय करली y। मैंने y से मल्टीप्लाई करा तो करली z बाय करली y क्या हो जाएगी, एक y से कटिंग हो जाएगी तो माइनस यहाँ पे आएगा y के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा x डिवाइड बाय y मॉडुलस ऑफ y अंडर रूट y² माइनस x²। यहाँ पे आएगा प्लस x² प्लस y²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x करली z बाई करली x क्या है, x मॉडुलस ऑफ y अंडर डिवाइड बाय y अंडर रूट y² माइनस x² माइनस x² प्लस y²। और वहीं पे y करली z बाई करली y इसका ऑपोजिट है, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा नाउ एडिंग 1 and 2 तो इनकी नॉर्मली कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, x करली z बाई करली x प्लस y करली y बाई करली z बाई करली y इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, हैंस प्रूव्ड। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 13 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस y² साइन इनवर्स y बाई एक्स। हमें सेम प्रूफ करना है, लेकिन अब इस बार जीरो प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है कि x कर लिया एफ वाई कर लिया x प्लस वाई कर लिया एफ वाई कर ली y इज इक्वल टू फंक्शन, यही सेम फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन f इज इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस y² साइन इनवर्स y बाय एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस फॉर्म में, ये है u/u.v की फॉर्म में। तो अगर मैं आपको बता दूं कि d/dx u.v इज इक्वल टू u dv/dx प्लस v du/dx, यही वाली फॉर्म हमने यहाँ यूज़ करनी है। तो करली f बाई करली x इज इक्वल टू, पहले ये वाला फंक्शन एज इट इज़ x² माइनस y² डेरिवेटिव करना है हमने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, साइन इनवर्स y बाय एक्स
प्लस अब हमने सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिख देना है साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का करली बाय करली एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/अंडर रूट एक्स स्केयर वन बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर करली बाय करली एक्स वाई बाय एक्स, फिर इसी चीज़ का हमने फिर डेरिवेटिव करना है प्लस ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स वाई बाय एक्स एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर करली बाय करली एक्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसको हम आगे करते हैं। अब करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स मॉडुलस, एंड यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर में तो ये आएगा माइनस वाई बाय एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स वाई बाय एक्स, उसके बाद हमने करना है 1/2 अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्मली 2x, 2 से 2 कटिंग हो जाएगी, ये यहाँ से कटिंग हो गई तो इसको हम आगे देखते हैं करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमिनेटर में जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स वाई बाय एक्स, और हमारे साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है तो अगर हम करा देते, अगर हम यहाँ से मॉडुलस हटा देते हैं कि चलिए हम मॉडुलस नहीं लिखते तो ये नॉर्मली क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्केयर वाई बाय एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट गया प्लस एक्स स्केयर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर साइन इनवर्स वाई बाय एक्स, ये चीज़ बनी एक्स करली एफ बाय करली एक्स। अब हमने निकालना है करली एफ बाय करली वाई, उसके लिए क्या करना है इस सारे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है। सबसे पहले यू डॉट वी की फॉर्म है तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर करली बाय करली वाई साइन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बाय एक्स करली वाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसके बाद क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, साइन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर करली वाई वाई बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एंड अगर मैं डायरेक्टली इसका फिर कर दूँ तो ये आ जाएगा -2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं फर्दर यहीं सॉल्व कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स ऊपर डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और यहाँ पे y के साथ डेरिवेटिव होगा तो ये नॉर्मली 1/x आएगा कटिंग प्लस साइन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसी सारी टर्म को अगर हम अच्छे से लिख ले तो यहाँ से मेरा ये सेम कट गया। अब हम ये था करली एफ बाय करली वाई, इसी सारी टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है वाई से, तो वाई करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे आएगा वाई प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस वाई स्केयर एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर साइन इनवर्स एक्स बाय वाई बाय एक्स।
अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना है। ये था करली एफ बाई करली एक्स और ये है वाई करली एफ बाई करली वाई। तो एडिंग एक्स करली एफ बाई करली एक्स प्लस वाई करली एफ बाई करली वाई विच इज़ इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन लिख देनी है, माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये था मेरा ये वाली टर्म। अब प्लस हमने ये वाली टर्म लिखने जो ऊपर ही लिखे, वाई माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र साइन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई कटिंग हो गई। और क्या बचा है हमारे पास, ये जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और अंदर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, तो वो भी हम कर देते हैं अभी। साइन इनवर्स वाई बाई एक्स 1/√ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये क्या है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सेम यहाँ पे भी हम देखते हैं, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अंडर रूट में ही एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हो रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर हम इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखें तो ये दोबारा ऊपर चल जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये ऊपर से कटिंग हो जाएगी, हमारे पास ऊपर बचा अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई। तो ये है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई। जो हमें प्रूव करना था, देखिए वो यही चीज़ बनी। यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई है, इसको अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखें तो कटिंग हो जाएगी। सेम ऐसी वाई के लिए तो हमारे पास ये बच जाएगा, अंडर रूट कॉमन लेके फॉर्मूला लगा दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसके साथ ही पार्ट थर्ड भी ख़त्म हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट फोर्थ पार्ट में हमें फिर z दे रखा है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एक है x एंड log y बाई एक्स। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो वेरिएबल्स का, तो हमें प्रूव करना है कि x करली z बाई करली x प्लस y करली z बाई करली y इज इक्वल टू एन जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो z इज इक्वल टू एक्स एन log y बाई एक्स, तो करली z बाई करली x इज इक्वल टू u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसके बाद करली z बाई करली x इज इक्वल टू एक्स बाई एन। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/y/x करली बाई करली x y बाई x प्लस log y बाई x एंड n x n माइनस 1। इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स एन इंटू ये भी एक्स बाई वाई हो जाएगा एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है बाहर माइनस एक्स स्क्र प्लस log y बाई एक्स एन माइनस 1। ये था करली z बाई करली एक्स। अभी मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x करली z बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, यहाँ पावर ऐड कर देते हैं एंड डिवाइड बाय y माइनस वाई बाई एक्स स्क्र। तो देखिए y से y कट गया, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कटा, यहाँ पे बचा माइनस एक्स एन प्लस यहाँ पे अगर मैं x ऐड करूँ तो पावर में प्लस हो जाएगा, तो नॉर्मल क्या बनेगा, एन एक्स एन log y बाई एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x करली z बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स एन log y बाई
एन। इसके बाद ये था हमारा एक्स करली जेड बाई करली एक्स। अब हमने निकालना है वाई करली जेड बाई करली वाई। तो नाउ करली वाई बाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, सेम वही रूल लगेगा, ये है u ये है v। तो पहले हमने लिखना है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u which is equal to xn into 1 by y by x करली by करली y by x प्लस यहाँ पे log एज इट इज़, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, तो ये सारा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, और यहाँ पे बचा xn इंटू एक्स ऊपर y नीचे एंड यहाँ पे आएगा 1 by x। ये हो गई इसकी कटिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एक्स एन बाई वाई प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू करली एफ बाई करली जेड बाई करली वाई। अब यहाँ पे अगर मैं इसे y से मल्टीप्लाई करूँ तो y यहाँ से होगा तो कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि y करली जेड बाई करली वाई इज़ इक्वल टू एक्स एन। और यहीं पे मेरे पास ये दे रखा है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिंग एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाई करली वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स एन। यहाँ पे मुझे लगता है एक माइनस का एक्स एन आना था, और मुझे माइनस देखना पड़ेगा पहले। ये रहा माइनस, तो ये रहा माइनस माइनस, तो माइनस 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 प्लस कटिंग होगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा विच इज़ एन एक्स एन लॉग वाई बाई एन विच इज़ इक्वल टू एन। और ये सारी टर्म क्या थी, ये तो हमें जेड ही था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है विच इज़ इक्वल टू एन सेट, हैंस प्रूव्ड। अभी इस क्वेश्चन का एक फिफ्थ पार्ट भी रहता है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उस पार्ट के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद करें और वो हो जाएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 14। थैंक यू फॉर वॉचिंग।